नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 3 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, इस वीडियो में हमने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 के टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करेगा पोलैंड। पोलैंड के अंदर जो ऊर्जा जरूरतें हैं ये 70% कोयले के ऊपर निर्भर हैं और अब इसी को पोलैंड की सरकार 2040 तक 11% करने की योजना बना रही है। देखो, इसका जो उद्देश्य क्या है? क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है इसको एड्रेस करना। फिर से बोलता हूँ, उद्देश्य एक ही है, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है इसको एड्रेस करना। अब बात यहाँ पे पोलैंड की हुई है, तो पोलैंड की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो, ये है पोलैंड। कहाँ पर है ये यूरोप में है। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है वर्षा। ये यहाँ पे लिखी भी हुई है, वर्षा, और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? पोलिश ज़्लोटी। प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। देखो, ये नाम आप याद रखेगा। प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ऊपर ये बाल्टिक सी है, इसके आसपास के देश, इधर ये जर्मनी, इधर स्लोवाकिया, बेलारूस, इधर रशिया है, और इधर ये कौन सा है? लिथुआनिया। यहाँ पर है चेक रिपब्लिक। देखो, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा? बाल्टिक स्टेट्स के बारे में आपने सुना होगा, बाल्टिक कंट्रीज। ये बाल्टिक सी है ना इधर, तो यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ये तीनों जो हैं ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। सीधा सीधा नाम पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है बाल्टिक कंट्रीज। तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और दे दिया जाएगा बेलारूस। तो वही होगा सही आंसर। देखो, इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। तो अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है? किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा पोलैंड। फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, पोलैंड। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? झारखंड ने जल जीवन मिशन के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। देखो, झारखंड के अंदर ना तकरीबन 60 लाख ग्रामीण परिवार हैं, मतलब ग्रामीण घर हैं, जिनमें से तकरीबन कितने लोगों को? तकरीबन 7.5 लोगों को जो टैप वाटर सप्लाई है ये वहां पे दी जा चुकी है। आप ये कह सकते हैं अभी तक झारखंड के अंदर 315 गांवों को हर घर जल विलेज घोषित किया गया है। फिर से बोलता हूँ, झारखंड के अंदर तकरीबन 60 लाख ग्रामीण घर हैं, जिनमें से 7.5 लोगों को तकरीबन वहाँ की जो 12% है उसको टैप वाटर सप्लाई दी जा चुकी है। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। इसके बारे में समझते हैं। जल जीवन मिशन, इसके ना 2 कंपोनेंट हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो है जल जीवन मिशन, कौन सा? रूरल यानी ग्रामीण। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जल जीवन मिशन, ये कौन सा है? अर्बन यानी शहरी। अब ये जो जल जीवन मिशन रूरल है ये ऑलरेडी रनिंग में है, मतलब इसको लॉन्च किया जा चुका है। कब इसको लॉन्च किया गया था? 2019 में। ये डेट आप याद रखेगा। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो ये टैप वाटर सप्लाई है इसको प्रोवाइड कराना। और ये जल जीवन मिशन अर्बन जो है इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है। इसके बारे में सिर्फ 2021-22 के बजट में बातचीत की गई थी। इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा जल जीवन मिशन रूरल के बारे में, तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। उद्देश्य क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो टैप वाटर सप्लाई है यानी नल का जल इसको प्रोवाइड कराना। तो ये है इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने 1 मई 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा झारखंड। सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, झारखंड। अब बात झारखंड की हुई है, लोकेशन देखिए कहां पर है। यह है झारखंड की लोकेशन। इसकी कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल क्या है? रांची इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 में। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, रांची में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्रीज बनती है। और देखो, ये किसी भी देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या झारखंड भी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? जी नहीं, ये किसी भी देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ।
नृपेंद्र मिश्रा को जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। ये जो नृपेंद्र मिश्रा है ना, इनको ये अवार्ड दिया गया है जापान का, कौन सा है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से ये सम्मानित किया गया है। ये है कौन, अगर ये पूछा जाए एग्जाम में तो देखो ये ना प्रधानमंत्री मोदी जी के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यही ये नाम क्या है, नृपेंद्र मिश्रा। और कौन है ये प्रधानमंत्री जी के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अवार्ड किस लिए दिया गया है, अवार्ड दिया गया है इंडिया जापान का जो बायलैटरल रिलेशन है ना, इसमें इन्होंने अपना योगदान दिया है, तो इसके लिए इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, उससे पहले आप जापान की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये देख लीजिए। जापान की लोकेशन तो ये रही आपके सामने। कैपिटल क्या है, कैपिटल है टोक्यो। करेंसी क्या है, जापानीज येन। प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिदे सुगा। अब लगाते हैं क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा नृपेंद्र मिश्रा। अभी हमने इसको कवर किया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, महेंद्र गिरी, इनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रुमाना सिन्हा सहगल, इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृति क्रंथ, इनको अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। फिर से बोलता हूँ, कृति क्रंथ, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नृपेंद्र मिश्रा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बोइंग ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए $10 मिलियन के आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो बोइंग है ना, ये किस देश की कंपनी है, तो ये अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है। जो काम क्या करती है, देखो ये जैसे मिसाइल, इस प्रकार के जो भी इक्विपमेंट होते हैं ना, उनको ये डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और सेल भी करती है। जैसे मिसाइल हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, इस प्रकार के जो भी आप ये कह सकते हैं डिफेंस रिलेटेड है ये, जैसे रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मिसाइल, इन सबको ये सेल करती है, डिज़ाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है। तो समझ गए ना, बोइंग कहाँ की है, ये अमेरिका की है। बस एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन लगाते हैं, एक सेकंड ये मिटा देता हूँ। हाँ जी, अब किस देश की बोइंग ने भारत को कोविड-19 मामलों में मौजूदा उछाल पर देश की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन के आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो अभी हमने इसको कवर किया, किस देश की है, ये अमेरिका की है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, अमेरिका। अब देखो बात यहाँ पे अमेरिका की हुई है ना, तो अमेरिका की लोकेशन देखिए, देखो ये है अमेरिका इधर। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, वॉशिंगटन डीसी, ये इसकी कैपिटल है। और IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये वॉशिंगटन डीसी में ही है। करेंसी क्या है, डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन, ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अभी। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। यहाँ पे 50 स्टेट हैं। देखो वैसे यहाँ पे 51वीं स्टेट कौन सी बनेगी, ये बनेगी वॉशिंगटन डीसी। इसके लिए बिल पारित कर दिया गया है। और भारतीय राजदूत कौन है अमेरिका में, ये है तरनजीत सिंह संधू। तो ये तो बात करी हमने अमेरिका की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये किया है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये स्कीम किस राज्य की है, आशीर्वाद योजना, तो ये पंजाब राज्य की है। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझें, वो परिवार जिनकी देखो जो BPL फैमिली से आते हैं, मतलब जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत नहीं है, तो वहाँ पे जो शादियाँ होंगी ना उसमें 51,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले कितने दिए जाते थे, पहले दिए जाते थे कितने, 21,000 रुपये। और अब कितने बढ़ा दिए गए हैं, अब बढ़ा दिए गए हैं 51,000 रुपये। वहाँ की जो महिलाएं अगर शादी करेंगी, तो ये है न्यूज़। अब क्वेश्चन लगाते हैं, किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का मार्ग प्रशस्त किया है? तो बताइए आंसर क्या होगा, आंसर होगा पंजाब। फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पंजाब। अब ये पंजाब की लोकेशन है, ये इसकी कुछ बेसिक डिटेल है। पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है, VP सिंह बदनोरे। 22 जिले हैं, लोकसभा की 13 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में हाईकोर्ट है। पंजाब हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इनके साथ सीमा लगती है। और देखो ये जो VP सिंह बदनोरे हैं, ये कौन है, ये राज्यपाल हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, सऊदी अरब ने हरित पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखो एक ही है, जो ये क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है ना, इसको एड्रेस करना। अब इसमें काफ़ी सारे पेड़ लगाए जाएंगे।
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, हरित पहल किसने स्टार्ट की है, तो ये सऊदी अरब ने स्टार्ट की है। क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा या फिर पूछा जा सकता है कि देखो ये जो मैपिंग है ना, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन लगाते हैं, किस देश ने हरित पहल की शुरुआत की है, तो किसने की है, ये की है सऊदी अरेबिया ने। ये तो बात करी हमने क्वेश्चन के बारे में। अब मैपिंग देखते हैं, क्योंकि ये जो मैपिंग है ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सऊदी अरेबिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहीं पर है इसकी कैपिटल का नाम क्या है, रियाद, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी सऊदी रियाल। दो फैक्ट आप ये याद रखेगा। अब ये आसपास के देश हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है येमेन। देखो यहाँ बीच में एक स्टेट है, इधर तो आएगा कौन सा, इधर आएगा रेड सी, और इधर क्या है, गल्फ ऑफ एडन। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्टेट है नाम क्या है, बाब अल मंदेब स्टेट। उसी प्रकार से ये है रेड सी, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पे एक स्टेट है नाम क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये दोनों स्टेट आप याद रखेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज और बाब अल मंदेब स्टेट। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ओडिशा सरकार ने राज्य के कामकाजी पेशेवर पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया है। देखो इससे पहले उत्तराखंड की जो सरकार है इसने भी ऐसा किया था, और अब उड़ीसा ने किया है। तो क्वेश्चन लगाते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य के कामकाजी पेशेवर पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। तो 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन है ये उड़ीसा। अब इंपोर्टेंट क्या है, उड़ीसा का करंट अफेयर, ये लगाते हैं। उड़ीसा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूह SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किया। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। कालिया स्कीम उड़ीसा की है, जिसका पूरा नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। उड़ीसा की सरकार ने डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 2 मई को मनाया गया विश्व हास्य दिवस, यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये देखो हर साल कब मनाया जाता है, मई का जो फर्स्ट रविवार होता है, यानी मई में जो फर्स्ट संडे पड़ता है उस दिन इसको मनाया जाता है। और 2021 में ये कब पड़ा, ये पड़ा 2 मई को। तो 2 मई को बनाया गया वर्ल्ड लाफ्टर डे। इसको फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1998 में। कहाँ पर, मुंबई के अंदर। जो लाफ्टर योगा मूवमेंट के फाउंडर हैं नाम क्या है, डॉक्टर मदन कटारिया, इन्होंने इसको अरेंज किया था। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। लाफ्टर योगा मूवमेंट के जो फाउंडर हैं डॉक्टर मदन कटारिया, इन्होंने 1998 में इसको अरेंज किया था। इसे फर्स्ट टाइम मुंबई में बनाया गया था 1998 में, और इस बार 2021 में इसे 2 मई को बनाया गया है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, अप्रैल 2021 में विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया, तो ये 2 मई को मनाया गया, 2 मई 2021 को। अब यहाँ पे डेज की बात हुई है, तो देखो डेज तो हमने देखो कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन से, देखो कल वाली डिस्कशन में हमने कौन कौन से किए थे, एक तो मार्च के, अप्रैल और कौन से, फरवरी के। मार्च, अप्रैल और फरवरी के इन 3 महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज है ना, वो कल वाली डिस्कशन में हमने कवर किए हैं। तो अगर आपको इन 3 महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज कवर करने हैं तो आप कल वाली डिस्कशन में कवर कर लीजिएगा। कल जो हमने 2 मई को डिस्कशन कवर की थी उसमें ये 3 महीने के जो हैं वो वहाँ पे कवर किए गए हैं। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वर्ल्ड लाफ्टर डे, तो ये 2 मई को मनाया जाता है। तो 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तमिलनाडु सरकार ने मट्टी केले के लिए GI टैग की मांग की है। सबसे पहले तो GI टैग क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये देखो किसी भी जगह की एक प्रसिद्ध चीज को दिया जाता है जो वहाँ की पहचान बन सके। जैसे दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया है। तो दार्जिलिंग की जो चाय है वो पूरी दुनिया में फेमस है। और ये देखो एक बार में कितने टाइम के लिए दिया जाता है, ये 10 साल के लिए दिया जाता है। जैसे पेटेंट होता है ना,
पेटेंट तो 20 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन जीआई टैग ये 10 साल के लिए दिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मट्टी केले के लिए जीआई टैग की मांग की है। क्वेश्चन लगाते हैं, किस राज्य ने मट्टी केले के लिए जीआई टैग की मांग की है? तो ये किसने की है? तमिलनाडु की सरकार ने। तो 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। नेक्स्ट न्यूज, रूस निर्मित स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप 1 मई 2021 को भारत पहुंची। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर पहुंची है? तो ये हैदराबाद में पहुंची है। और देखो ये भी पूछा जा सकता है स्पुतनिक वी किस देश की है ये? तो ये कहां की है? रशिया की है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, रूस निर्मित स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप एक विशेष उड़ान द्वारा 1 मई 2021 को किस शहर में पहुंची? इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये हैदराबाद में पहुंची। 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हैदराबाद। अब रशिया की बात हुई है ना, तो यह है रशिया की लोकेशन। कैपिटल क्या है? मॉस्को, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। ये रशिया है। तो ये तो थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया के पहले बैच 17,000 खुराक कोविड-19 टीकों का उत्पादन किया है? तो रशिया सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की? मध्य प्रदेश सही आंसर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क के बेहतर संचालन और विस्तार के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? आईआईटी गुवाहाटी सही आंसर है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कृति कृंत। वैशाली एस हिबासे किसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है? तो बीआरओ सही आंसर है। आईपीएल के इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राज्य के 6,10,000 से अधिक सड़क विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 61 करोड़ रुपए स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल किस देश में शुरू किया गया? किस तारीख को हर साल महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है? अप्रैल 2021 में कोविड के कारण अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? कोविड संबंधित जटिलताओं के कारण अप्रैल 2021 में दीपक त्रिवेदी का निधन हो गया। वे किस राज्य के आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।